अच्छा जी, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने जिन फील्ड्स में हालिया सालों में काफ़ी नाम बनाया है, इनमें मैराथन रनिंग भी शामिल है। दुनिया भर में होने वाली मैराथन्स में शरीक होते हैं हमारे भाई बहन और हर इवेंट के साथ शमूलियत बढ़ती जा रही है पार्टिसिपेंट्स की, पाकिस्तानी मैराथनर्स की, और टाइम भी बेहतर होता जा रहा है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला अतहर, जिन्होंने इस साल लंदन मैराथन में हिस्सा लिया और 2 घंटे 40 मिनट से भी कम टाइम में इन्होंने मैराथन अपनी कंप्लीट की। और बिलाल एहसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बॉस्टन मैराथन के साथ 6 स्टार फिनिशर बने हैं और पाकिस्तान के एक बड़े क्लब इस्लामाबाद रनिंग क्लब के बानी भी हैं। दोनों से बात करते हैं। Why not? अच्छा जी, अब्दुल्ला एंड बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे पहले हमें तो दिखा दें, फिर हम बाकियों से बात करवाएंगे। देयर यू आर, क्या हाल है आप लोगों का? आप दोनों वेलकम। अब्दुल्ला, आपसे बात का आगाज करेंगे कि पहले मैराथन रनिंग की ना बात होती थी, ना कोई ट्रेंड था। अब लगता है ट्रेंड से भी ज़्यादा आगे इट्स अ सेल्फ अचीवमेंट गोल। ज़्यादातर जो लोग और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन लड़कियाँ मैराथन रनिंग कर रही हैं, इट्स समथिंग दैट दे नीड टू डू फॉर देमसेल्व्स more than anything, because obviously it's not like a collective sport or anything. बताएं अब्दुल्ला, what do you think? जी अस्सलाम वालेकुम, thank you for having me. जी बिल्कुल, I think running or especially long distance running, I think the reason why ये इतनी ज़्यादा popularity gain कर गई है is because there's lots of parallels between life and running. Long distance running में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चाहिए होते हैं, थिंग्स लाइक रूटीन, डिसिप्लिन, फोकस, वही चीज़ें लाइफ में भी आपको बहुत काम आती हैं। एंड आई थिंक ओवर टाइम लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। स्पेशली आई थिंक कोविड में जब काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन थी, तब इसकी रियलाइजेशन काफ़ी लोगों को हुई थी। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड रनिंग एंड आई एम श्योर दैट्स व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड रनिंग एज वेल। दे डिड। अच्छा, हम बिलाल आपको भी शामिल करें कि आपने अपना जो क्लब है उसकी शुरुआत कब की, एंड देन टेल अस अबाउट योर जर्नी। जी अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। इस्लामाबाद रनिंग क्लब की जो बुनियाद थी वो 2021 में रखी गई। बेसिकली मकसद ये था कि एक स्ट्रक्चर्ड रनिंग क्लब बनाया जाए जिसमें लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से रनिंग की जाए। बिकॉज आपको पता है कि अगर रनिंग आपसे वीकेंड पे करते हैं तो यू कांट इम्प्रूव, एंड स्पेशली फॉर मैराथन रनिंग यू नीड टू हैव अ कंसिस्टेंसी। सो 2021 में हम 4 लोगों ने सोचा कि एक क्लब की ज़रूरत है जहाँ पे वीकली एक्टिविटीज़ की जाएँ, जिसमें इंटरवल्स हों, लॉन्ग रन्स हों, एंड एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इस्लामाबाद की कम्युनिटी, रावलपिंडी की कम्युनिटी के लिए। तो 2021 में हमने 4 लोगों से स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह वी हैव मोर देन 500 मेंबर्स, जिसमें से हमारे तकरीबन 60 से 70 से ज़्यादा मैराथन रनर्स हैं। अच्छा बिलाल, इसी के साथ मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई। हमें पता है क्या बिलाल, अब जाहिर है आप हमें और बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो बाहर से देख रहा होता है ना इंसान, उसको ये लगता है कि अच्छा जी शौक है, ठीक है, कितना ही, लेकिन ये कितना मेहनत तलब काम है, कितनी परसेवेरेंस, कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए, कितनी डेडिकेशन चाहिए, एंड देन आप ग्रेजुअली इंप्रूव करते हुए जिस स्टेज पर पहुंचते हैं, दैट इज़ इनक्रेडिबल, कमेंडेबल। सो लोग इसे शौक के तौर पर ले रहे हैं या फिर लोग सीरियस हैं अब इस बात को लेकर? नहीं, एब्सोल्युटली। देखें, कोई चीज़ भी आप ओवरनाइट इंप्रूव नहीं कर सकते। ज़िंदगी के किसी शोबे की भी आप बात करेंगे उसमें आप ओवरनाइट इंप्रूव नहीं कर सकते। रनिंग के लिए भी यू नीड टू बेसिकली स्पेंड सम टाइम। आप कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, उसके बगैर चीज़ ये नहीं हो सकती। आपको सुबह उठना है, अपने रन्स को मैनेज करना है और अपनी तमाम ज़िंदगी के तमाम चीज़ों को भी बेसिकली देखना है, फैमिली को देखना है, काम को देखना है। मुश्किल काम तो है, बट ये है कि ये ज़िंदगी में आपकी बहुत सारी एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज़ डेवलप करते हैं जो कि आपको ज़िंदगी के दूसरे शोबों में बहुत अहम रोल प्ले करता है। मतलब ये आपको अपने काम में, रोज़मर्रा के काम में बहुत हेल्प करता है। एंड एट द सेम टाइम जब आप ये चीज़ डेवलप करते हैं तो यू आर गिविंग एन इंस्पिरेशन टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स, टू द कल्चर, टू द कम्युनिटी ऑल अराउंड। तो मुश्किल काम तो है, लेकिन आपको एटलीस्ट इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। कोई भी सोचता है कि अगर मैं ओवरनाइट आके इम्प्रूव कर जाऊंगा तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने मैराथन रनिंग करनी है स्क्रैच से तो इट विल टेक एटलीस्ट 12 to 24 मंथ्स का मिनिमम टाइम। अगर आप रनिंग करते आ रहे हैं कोई 5-6 सालों से तो फिर भी आपको 4 से 5 महीने का एक ट्रेनिंग ब्लॉक चाहिए। और जो लोग मैराथन रनिंग करते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि कितना इसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए।
तो मुश्किल काम तो है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये कि अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शौक भी हो गया, हॉबी भी हो गई है, तो एक पैशन भी हो गया, तो और परहैप्स अब इतना मुश्किल नहीं आपको लगता। उसके फ़वाइद जो हैं वो भी बड़ी अच्छी तरह पता चल गए हैं। नेचुरली जब आप कंसिस्टेंटली कोई चीज़ कर रहे हैं और वो आपको इतनी बेनिफिशियल हो, देन यू वांट टू कीप इट अप एज वेल। ख़ास तौर पे आपने जो बात की है ना बिलाल, डिसिप्लिन की बात की है, बिकॉज हमने बहुत मैराथन रनर से ओवर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स बात की है, एंड दे डू टेल अस कि उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो किस तरह इम्प्रूव हुआ है। डिसिप्लिन मतलब अर्ली सोना, अर्ली जागना, किस तरह हर चीज़ को मैनेज करना, अपने फूड, अपने डाइट का किस तरह ख्याल करना, अब्दुल्ला से पूछते हैं इट हैज़ हेल्प्ड देम आउट कि कितना जी, फर्क पड़ता है absolutely. जी बिलाल, विल कम बैक टू यू। अब्दुल्ला, आप हमें बताइएगा कि Sure. आपकी जो बॉडी है उसमें क्या तब्दीलियां वाक़ होती हैं व्हेन यू स्टार्ट रनिंग, और जब आप, जाहिर है एक होती है थोड़ी बहुत कर लेना, एक होते हैं इस तरह के लॉन्ग रन्स, क्या आप चेंजेस एंड पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव चेंजेस देखते हैं अपने एटीट्यूड में, अपनी जहनी हालत में, अपनी फिजिकल हालत में? जी बिल्कुल, थैंक यू। सो आई थिंक जब आप रनिंग, ख़ासतौर पे जैसा बिलाल ने मेंशन किया, अगर आप 3-4 महीने का ट्रेनिंग ब्लॉक करते हैं तो देयर इज सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स जो आप नोटिस करते हैं, बोथ फिजिकली एंड मेंटली एज वेल। फिजिकली जनरली काफ़ी लोग अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान रनिंग टेकअप करते हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट जो आपकी अपनी बॉडी इमेज पे भी पड़ता है, आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। when you're at the higher end of the sport, जहाँ पे आप when you're focusing on times and you're chasing personal bests, तो वहाँ पे again like the training really helps, because हर दिन आपको खुद महसूस होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिट होते जा रहे हैं, और अगर आप कोई स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग ब्लॉक फॉलो कर रहे हैं तो उसमें जनरली आपके कोच ने या आपके प्लान ने कोई आपको टारगेट सेट किए हुए होंगे, एंड देन एज यू कॉन्स्टेंटली हिटिंग दोज टारगेट्स, तो दैट्स ऑल्सो अ मेंटल अचीवमेंट एंड अ कॉन्फिडेंस बूस्ट जो आपको मिलता है। उसके साथ साथ देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स, तो अगर आप रनिंग करते हैं, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट जल्दी से ये बता दें बिलाल, व्हाट इज द राइट एज फॉर समबडी टू स्टार्ट, मतलब ऑब्वियसली हमने लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन की भी बात की है, तो व्हाई नॉट स्टार्ट यंगर? अपने क्लब में भी यही बात करते हैं, सराउंडिंग में भी ये बात करते हैं कि द अर्लियर द बेटर। अगर आप 15-16 साल की उम्र से शॉर्ट डिस्टेंस से स्टार्ट कर दें तो आपको लेटर एजेस में जाके बहुत फ़ायदा होगा। फॉर मैराथन रनिंग नॉर्मल कहते हैं कि 26 साल के बाद आपको करनी चाहिए, बट नाउ द कॉन्सेप्ट इज चेंजिंग। दुनिया में हम देखते हैं कि यंग लोग भी मैराथन रनिंग सारे वो वेट ट्रेनिंग का भी कॉन्सेप्ट बचपन में हमने ये सुना था कि मतलब टीनेजर्स में ना करें, कद छोटा रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सारे कॉन्सेप्ट भी देखिए, बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे ब्रेक हो रहे हैं। अगर आप अंडर द गाइडेंस करें पाकिस्तान तो कुछ नहीं होता। सो थैंक यू बिलाल एंड थैंक यू अब्दुल्ला, एंड कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू वंस अगेन।